सादर जय जिनेन सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में इंदौर में श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय अतिशय क्षेत्र ग्रेटर बाबा परिसर में अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी के सानिध्य और जगत गुरु समत्व योगी स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी श्रवण बेलगोला के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय श्रीफल गौरव दिवस महोत्सव से इंदौर श्रद्धा भक्ति में डूब गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम महोत्सव समिति के संरक्षक श्री नरेंद्र जी वेद, गौरव संदीप जैन, चेयरमैन भरत जैन, कार्याध्यक्ष नवीन गोधा, स्वागत अध्यक्ष नकुल पाटोदी, स्वागताध्यक्ष टी.के. वेद, महामंत्री रेखा संजय जैन, मुख्य संयोजक हसमुख गांधी आदि ने विशेष भूमिका निभाई। पहले दिन 17 जनवरी को सुबह 8:30 बजे श्रवण बेलगोला कर्नाटक से पधारे जगत गुरु समत योगी स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत लगभग 100 टू व्हीलर और सैकड़ों 4 व्हीलर से अधिक वाहनों की शोभा यात्रा के साथ स्वामी जी का प्रवेश श्री दिगंबर जैन नवग्रह अतिशय क्षेत्र ग्रेटर बाबा परिसर में हुआ। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए और अंतर्मुखी पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज से आत्मीय मिलन हुआ। इसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोपहर में हसमुख गांधी के नेतृत्व में 100 से अधिक संस्थाओं ने स्वामी जी का सम्मान किया। दोपहर में कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना की गई। भगवान श्री आदिनाथ को निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। माँ पद्मावती की गोद भराई, कुमकुम पूजन, 56 भोग अर्पण किए गए और सायंकाल मयूर जैन की भव्य भजन संध्या में श्रावक झूम उठे। अंतर्मुखी पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रीफल गौरव दिवस के द्वितीय दिन 18 जनवरी को विश्व में पहली बार सुबह 7 बजे से डिजिटल भक्तामर विधान प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। विश्व में पहली बार आयोजित डिजिटल भक्तामर विधान में हजारों की संख्या में समाज श्रेष्ठी जन सम्मिलित हुए। विधान में दीपक माधवत ने स्वधर्म इंद्र का रूप धारण कर भक्तामर की अर्चना की। विधान पूर्वक शांति धारा, अभिषेक एवं अन्य क्रियाएं संपन्न। 144 मंत्रों से विशेष रूप से श्रीफल मंत्रित किए गए, जिसे श्रावक जन अपने घर ले गए। वहाँ स्वामी जी की उपस्थिति में यह महोत्सव अद्वितीय अनुपम और ऐतिहासिकता को प्राप्त कर गया। इस अवसर पर श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला की विकास और आने वाले महामस्तकाभिषेक को गति देने के लिए इंदौर के आध्यात्मिक विकास और धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए श्रीफल जैन न्यूज के लिए अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी की प्रेरणा से 5000 स्क्वायर फीट भूमि का दान डीएसपी डी.के. जैन एवं माला जैन द्वारा किया गया। यह आयोजन आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सायंकाल स्वामी जी के नेतृत्व में नरेंद्र वेद, भरत जैन, नवीन गोधा, डी.के. जैन, रेखा संजय जैन भूमि शुद्धिकरण किया। श्रीफल गौरव दिवस समिति की ओर से नरेंद्र जैन, संदीप जैन, भरत जैन, नवीन गोधा, नकुल पाटोदी, टी.के. वेद, मंजू वेद, संजय जैन, कल्लीन बड़जात्या, डी.के. माला जैन, निखिल छाबड़ा, कमलेश जैन, संजय पापड़ीवाल, जितेंद्र जैन, अनुराग वेद सहित अन्य सदस्यों ने जगत गुरु स्वस्ति कीर्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी को समत्व योगी उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी ने रजत पुष्पों से मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही पुष्प वर्षा की तथा आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरण चिन्ह भेंट किए। साथ ही श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली प्रतिमा का गंधोत्तर भी समर्पित किया। इस अवसर पर नवग्रह जिनालय में विराजमान
चौबीसी जो कि खड्गासनी श्वेत श्याम पाषाण से निर्मित खड्गासन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक बड़े भक्ति पूर्वक किया गया। इसके पश्चात मुख्य पंडाल में विद्वत एवं जैन पत्रकारिता महोत्सव मनाया गया, जिसमें विभिन्न जैन पत्र पत्रिकाओं एवं चैनल के संपादकों का सम्मान किया गया। विशेष रूप से महावीर टाइम्स के संपादक श्री हेमंत जैन एवं सन्मतिवाणी न्यूज चैनल के श्री M.K. जैन का सम्मान किया गया। इसका सफल संचालन डॉक्टर अनुपम जैन ने किया। तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। शायद हमारा जितना ज्ञान है उससे बोलना है तो इस एक 50 साल में विद्वानों के लिए जितना सम्मान, जितना गौरव और विद्वानों का प्रति जितना एक विशेष उन लोगों के प्रति एक भावता और विद्वानों के बहुत संबंध था एक 50 साल में, और विद्वानों के लिए बहुत काम और विद्वानों के लिए बहुत गौरव किया है, वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी है और हमारे गुरु कर्मयोगी चारुकीर्ति स्वामी जी है, ऐसे हम इस समय बोल सकते हैं। विद्यानंद महाराज जी ने भी विद्वानों के लिए बहुत गौरव और उन लोगों के लिए गौरव करते थे, और उसी मार्ग में हमारे गुरुजी कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी भी विद्वानों का संरक्षण के लिए और उन लोगों का गौरव के लिए बहुत उन्होंने काम करके आए हैं। और पहले से विद्वान सभी विद्वद्गण श्रवण बेलगोल के साथ थे और हर मस्तकाभिषेक में हो, हर समय स्वामी जी के साथ और क्षेत्र के साथ सभी लोग मिलकर आप लोग काम किए हैं। उसमें प्रमुख हमारे अनुपम जी जैन है, वो भी बहुत इस प्रांत के विद्वान है और हम उनके बारे में बहुत सुने हैं। जैन धर्म में मतलब अभी बाहर बोलते हैं ज़ीरो, अभी एक 700 साल पहले ज़ीरो का इन्वाइट हुआ था, मतलब ज़ीरो प्रारंभ हुआ था। उससे पहले भी हज़ारों साल पहले हमारे जैन ग्रंथों में आचार्यों ने ज़ीरो नंबर का इस्तेमाल किया, उसके बारे में वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से हमारा एक अपेक्षा भी है, आप लोग बहुत काम कर चुके हैं और हमारे धर्म में बहुत बड़े बड़े आचार्य, बहुत बड़े बड़े मुनि और बहुत बड़े विद्वद्गण सभी लोग धर्म के लिए, सिद्धांत ग्रंथों के लिए बहुत काम कर चुके हैं। फिर हमारा एक छोटा अपेक्षा है, हम जैन समाज में इतिहास के लिए हम उतना ध्यान नहीं दिए आज तक, सिर्फ सिद्धांत ग्रंथ के लिए, कर्म के लिए और हमारे वितराग भगवान, इसी के ऊपर हम लोगों ने आज तक काम किया। फिर इतिहास का भी हम लोग सोचना चाहिए, इतिहास के लिए हमारे जैन धर्म का इतिहास, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चों का टेक्स्ट बुक्स में हम देखें तो जैन धर्म का इतिहास सिर्फ 2500 साल उतना ही बताते हैं और हमारे बच्चे भी वही सीख के पढ़ते हैं। हमारे बच्चों में भी उस इतिहास का ज्ञान का कमी है, इसलिए आप लोग इतिहास के लिए बहुत काम करना है। हमारा भगवान, हमारे वितराग भगवान, दिगंबर मुनि सब कुछ हो गया। फिर हमारे जितने भी बड़े बड़े राजा थे, चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, हमारे मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मी थे और जैन धर्म का पालन करते थे। वो भी बहुत जैनों को मालूम नहीं है और वो श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल आके वो मतलब संन्यास लेके श्रवण बेलगोल में समाधि ली है। इसके बारे में भी बहुत लोगों में इसका जानकारी नहीं है। इतिहास का बहुत कमी हमारे समाज में है, इसलिए आप सभी विद्वद्गण इस सिद्धांत ग्रंथों के बारे में इसके साथ साथ ही इतिहास के लिए भी आगे काम करें और हमारे जैन पत्रकार वो सभी इतिहास को जन जन तक, लोग लोग तक, घर घर तक पहुंचाए और सरकार तक भी पहुंचने का काम आप लोगों का जिम्मेदारी है। और जैसे आप लोगों का संबंध बड़े स्वामी जी के ऊपर था और पूरा सहयोग आप श्रवण बेलगोल के और मस्तकाभिषेक के समय में देते थे, आगे भी वही आप लोगों का सेवा सहयोग हम भी चाहते हैं। और मस्तकाभिषेक के
हम भी थोड़ा एक महीने पहले चर्चा कर रहे थे होम्बुजा पद्मावती के देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी से चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। स्वामी जी, बड़े स्वामी जी विद्वानों को बुला के बहुत चर्चाएं करती थी मस्तकाभिषेक के बारे में और सम्मेलन भी करते थे। आप भी करना है इसी साल 2026 में ही एक विद्वत सम्मेलन, पूरा उत्तर के सभी विद्वानों को बुला के एक विद्वत सम्मेलन रखने का वो भी मार्गदर्शन दे रहे थे। हम भी इसी प्रयास में इसी को थोड़ा चर्चा कर रहे थे, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बुलाना है। उससे पहले ही हमें महाराज जी ने, आप सभी लोग जितने भी इंदौर में ये उत्तर भारत के बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी लोगों से महाराज जी आज परिचय कराया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आगे भी ऐसे ही आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप लोग भी आते रहिए और मस्तकाभिषेक में आप लोगों का सेवा देते रहिए, यही मंगल भावना। ओम नमः। सभी विद्वान जितने पत्रकार लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज हम स्वामी जी के सम्मान समारोह में, आप सबको आशीर्वाद है। निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम बहुत जल्दी फिर पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम मात्र प्राकृत संबंधित जो श्रवण बेगुआ से चलता है, उनसे संबंधित, प्राकृत संबंधित, विद्वत संबंधित एक सम्मेलन निश्चित रूप से इंदौर में फिर पुनः जल्दी हम करेंगे। सभी को आशीर्वाद है। जावाणी की ज्ञान से सूझे रोका योग, सोवाणी मस्तक चरु सदा दे तुहूँ धो। भारती सो जपो जन रहे, सो तेरी चरणा गए, सो पावे सुख चैन।